हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने ये जीरो लिखा है। तो आज मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। मैं डिस्कस करने वाला हूं और एकदम जीरो लेवल से हम लोग चलेंगे और लास्ट तक जुड़े रहिएगा। ग्राफ से भी हम लोग देखेंगे कि इसका ग्राफ क्या होगा। वन अपॉन जीरो, क्या बच्चों, वन अपॉन जीरो। ये ध्यान दीजिएगा कि ये भूल कर भी आप इंफिनिटी नहीं बोल सकते हैं। मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये एग्जैक्ट जीरो है। आप इंफिनिटी नहीं बोलेंगे, नॉट डिफाइन बोलेंगे। ध्यान से आप देखते जाइएगा लास्ट तक। बच्चों, एक ये जीरो जो है एक ऐसा एकलौता नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं बता सकते। इसके अलावा कोई भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल हम लोग बताते हैं। कैसे भाई, ध्यान से देखिए। टू का रेसिप्रोकल बता देते हैं कि भाई 0.5 होगा आंसर। -2 का रेसिप्रोकल, किसी इरेशनल नंबर का रेसिप्रोकल, किसी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल, यह भी बताते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल, इसको भी हम लोग बताते हैं। लेकिन जीरो का रेसिप्रोकल हम लोग नहीं बता सकते हैं, वह अनडिफाइन है, अपरिभाषित है। कैसे भाई, इस पर क्या क्या चर्चाएं हम लोग कर सकते हैं। एक यह एकलौता नंबर है जिसका हम लोग रेसिप्रोकल नहीं बता सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अलग अलग तरीके से हम लोग छोटे बच्चों के लिए भी डिस्कस करेंगे और जो थोड़े से 11th-12th के बच्चे हैं उनके लिए भी चर्चाएं करेंगे। प्रिय बच्चों, कोई एल्जेब्रिक ले लीजिए, कोई भी एक्सप्रेशन। क्लियर है कि इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि x+9 का रेसिप्रोकल लेते हैं तो यह भी डिफाइन होता है, बस x-9 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा x कुछ भी होगा तो यह कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। एनी डाउट? रियल नंबर x कुछ भी होगा -9 को छोड़कर, उसके बाद कुछ भी होगा तो कोई ना कोई ये आउटपुट देगा। कोई रियल नंबर आप रखते हैं तो भाई इससे क्या दिक्कत है। बच्चों, छोटे बच्चों के लिए ध्यान से देखिएगा। सबसे आप लोगों का पसंदीदा फल क्या है। बहुत सारे बच्चों का होता है मैंगो। क्या होता है बच्चों? मैंगो, आम। तो जब मैथमेटिशियन ने फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया, डिवाइड के बारे में डिस्कस किया, तो कैसे डिस्कस किए होंगे। तो ध्यान से देखिए, जिन बच्चों को आम पसंद है, लगभग सबको पसंद होता है, उन बच्चों के लिए
इसका मतलब क्या है, एक मैंगो है, 1 मैंगो है, 2 पर्सन है और उनको बराबर भागों में बांटना है, इक्वल पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। 1 मैंगो 2 पर्सन में बराबर बांटेंगे तो हाफ हाफ बांटेंगे, 1/2। अच्छा, 2 मैंगो है और पर्सन हो गए 4, तो बराबर बराबर बांटना है। तो फिर कितना होगा भाई, 2 मैंगो है, पर्सन हो गए 4, तो फिर हाफ हाफ ही बांट सकते हैं आप लोग। 3 मैंगो है, 9 पर्सन है, इक्वल पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इतना इतना पार्ट जो है 1/3 1/3 1/3, 9 लोगों को यदि 1/3 1/3 1/3 1/3 यदि 9 लोगों में आप बांटिएगा तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। देख लीजिए, ये ऊपर वाला। लेकिन जैसे ही 1/0 करते हैं तो मैंगो 1 है, पर्सन 0 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉट पॉसिबल। बता ही नहीं सकते हैं कि पर्सन है ही नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अपरिभाषित, अनडिफाइंड। मैंने कई शुरू में ही बोला है, भूल कर भी ये मत बोलिएगा 1/0, भूल कर भी इंफिनिटी नहीं बोलना है, एग्जैक्ट 0 है। इंफिनिटी कब होगा, कैसे होता है, उसके बारे में लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो समझ में आ गया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। एक तरीका ये हुआ। दूसरे तरीका थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन से हम लोग डिस्कस करें। ध्यान से देखिए, कॉन्ट्राडिक्शन से बच्चों डिस्कस कर रहे हैं। इतना इक्वल टू मैं कुछ कंसीडर कर लिया, m, क्या कंसीडर कर लिया, m। ये कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात मैं बता रहा हूं। यदि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो 0 इंटू m 1/0 के इक्वल कभी नहीं हो सकता है। एनी डाउट? तो ये एक बेसिक कॉन्ट्राडिक्शन से भी ये दिखाई दे रहा है कि भाई यदि 0 नंबर है, 0 का रेसिप्रोकल हम लोगों ने किया है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है जी, गड़बड़ है। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है। अब आप बात कर सकते हैं कि 0/0 के बारे में, तो उस पर भी मैं चर्चा बहुत पहले कर चुका हूं, ठीक है ना जी, इसलिए इस पर हम नहीं जाएंगे। हम आ रहे हैं 1/0 पर। यह भी क्लियर है कि 0 मैंगो है, 0 पर्सन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉट पॉसिबल। क्लियर है भाई? अब इसके बारे में बात कीजिएगा तो भाई ये तो क्या दे देगा, समझ में आता है? क्लियर है भाई कि क्या है जी, मैंगो क्या है बच्चों, 0 है और पर्सन है 1, माने पर्सन है वो विजिबल है, इनविजिबल नहीं है, वो मतलब वो रियल में है। समझ में आ रहा है छोटी बात है? अब आम है ही नहीं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या हो गया जी, 0 हो गया। लेकिन पर्सन है, छोटी छोटी बातें हैं, लास्ट तक देखिए, ये तो छोटे बच्चों के लिए बातें हैं, ग्राफ से भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग केवल इस पर आते हैं, नहीं तो बहस बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से भी समझ में आ गया कि ये क्या है जी, इसको बता ही नहीं सकते हैं, तो इसको अपरिभाषित रखा गया है। और इंफिनिटी जो होता है, इंफिनिटी एक वेरी लार्ज नंबर है। तो आप हमेशा देखते होंगे कि ऐसे इंफिनिटी को आपको लिखा हुआ बुक में
दिखाई नहीं देता होगा, कैसे देता होगा? आपको बुक में इंफिनिटी ऐसे देता होगा, क्योंकि ये इतना लार्ज नंबर है कि आप बता ही नहीं सकते हैं कि कितना लार्ज है। तो इसी को हम लोग लिखते हैं टेंस टू, मतलब वो अग्रसर है। अब इंफिनिटी में 5 जोड़ देंगे फिर भी इंफिनिटी, 5 माइनस कर देंगे फिर भी इंफिनिटी। तो ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, ये वेरी लार्ज नंबर इसको रखा गया है। अब ये कितना लार्ज है भाई, छोटी छोटी बातों से समझते जाइएगा। ये क्लियर हुआ कि 1/0 अनडिफाइंड है। और चर्चा किया जाए, ध्यान से देखिए तो बच्चों, अब थोड़ा सा लेवल को थोड़ा सा ऊपर किया जाए। देखिए तो 1/0.1 कितना हुआ? 10। 0.01 10 स्क्वायर। देखिए इसको एकदम जीरो के नजदीक ला रहे हैं। जैसे जैसे जीरो के नजदीक लाएंगे ये बहुत बढ़ते जा रहा है। अभी 10 था, जीरो के ये और नजदीक लाए, 10 स्क्वायर हो गया। और आइए कितना हो जाएगा बच्चों? 10 क्यूब हो गया और लार्ज हो गया। देखते जाइए, और लार्ज हो गया। तो ध्यान दीजिए कि जैसे ही 1/0 के एकदम नजदीक आएंगे, मतलब क्या जी, 0 प्लस। देखिए ये सारा पॉजिटिव है, मतलब 0 के एकदम नजदीक लाएंगे तो ये जो नंबर है, देखिए 0.1 था तो 10 हो गया, 0.01 है तो 10 स्क्वायर हो गया, 0.001 है तो 10 क्यूब हो गया, 0.0001 है 10 के पावर 4 हो गया। अब ऐसे बढ़ते 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 एकदम नजदीक आएंगे तो ये कितना चला जाएगा जी? इंफिनिटी चला जाएगा। देख लीजिए, अभी और बढ़ाइए और बढ़ाइए। मान लीजिए 100 जीरो कर दीजिए, उसके बाद 1 लिखिए, 0.00 लिख दीजिए, 1 बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ रहे कितना? अरबों खरबों से भी बहुत ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही एकदम जीरो के नजदीक लाइएगा तो ये इंफिनिटी के अग्रसर हुआ। तो देखिए ये एग्जैक्ट जीरो नहीं हुआ है, हम एग्जैक्ट जीरो की बात कर रहे हैं। 1/एग्जैक्ट जीरो अनडिफाइन होता है। तो ये हुआ राइट साइड। जैसे ही यहां माइनस लगा देंगे, माइनस 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 माइनस, तो यहां पर आगे माइनस आ जाएगा। तो जीरो के जस्ट राइट साइड चलते हैं नजदीक तो प्लस इंफिनिटी, और जस्ट लेफ्ट साइड चलते हैं तो माइनस इंफिनिटी के तरफ अप्रोच करता है। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा ग्राफ से देखेंगे, ये छोटी 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 बातें समझ में आ रहा है। ये क्या मैंने 0+ लिखा है, आपको ग्राफ से दिखाई देगा। प्रिय बच्चों, एकदम आज से आपको 1/0 के बारे में विस्तृत चर्चा जो है माइंड में चला जाएगा। चलिए हम किसकी चर्चा कर रहे हैं बच्चों? एक ग्राफ बनाएंगे हम लोग, y = 1/x, और इसी x पर बात कर रहे हैं कि x 0 पर हम बात कर रहे हैं। तो इसका ग्राफ क्या होता है बच्चों? अब 11th-12th के बच्चे जानते ही हैं। क्लियर है? यह एक ऑड फंक्शन है
जो सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा जी, ओरिजिन। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, जैसे ही जीरो से थोड़ा सा आगे चले, थोड़ा सा आगे, तो इसका अप्रोच इंफिनिटी के साइड है। और जैसे ही जीरो से हल्का पीछे, एकदम जस्ट पीछे, तो इसका अप्रोच है माइनस इंफिनिटी के साइड। लेकिन जीरो पर बच्चों क्या है जी, अनडिफाइंड। जीरो पर बच्चों क्या है, अनडिफाइंड, क्योंकि जीरो पर देख लीजिए, जीरो पर क्या है, इस एक्सिस को ये टच नहीं कर रहा है, उससे जस्ट निकल जा रहा है, मतलब इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है जीरो के राइट साइड। और जीरो के लेफ्ट साइड क्या हो रहा है जी, माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया। लेकिन जैसे ही 1/, एग्जैक्ट जीरो लिख रहे हैं, एग्जैक्ट जीरो, तो ये क्या दे रहा है बच्चों, अनडिफाइंड। क्या दे रहा है, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। तो जीरो का रेसिप्रोकल जो है उसके बारे में आप नहीं बता सकते हैं, कभी भूल कर भी 1/0 इंफिनिटी मत बोलिएगा। ये जीरो प्लस इंफिनिटी हुआ, जीरो माइनस जो हुआ लेफ्ट साइड, माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच किया। 1/, एग्जैक्ट जीरो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो अलग अलग तरीकों से कोशिश किए चर्चा करने के लिए, और शायद जितना मुझे समय मिला उसके अनुसार बहुत सारी बातें बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका होगा, और बहुत सारे बच्चे पहले से भी जानते भी होंगे। तो जब भी समय मिलता है तो प्रयास है कि वीडियो के माध्यम से भी आप तक कुछ ना कुछ बातों को रखा जाए। ओके, थैंक यू। और आप सभी को प्रिय स्टूडेंट्स, विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी जीवन में निरंतर तरक्की करते रहे। माता रानी, ईश्वर आप सभी को हमेशा स्वस्थ रखें, और आप लोग दिन दूना रात चौगुना जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, आपके माता पिता जो आशा करते हैं, आप उनके आशाओं के अनुरूप सफलता जरूर दें, और अपना भी लक्ष्य जो आपका है उसके अनुरूप भी आप आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।